हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट वाइब्रेशनल मोड्स इन अ 3D लैटिक, उसके बारे में। तो देखो, वाइब्रेशनल मोड्स कैसे निकालने होते हैं। अगर 3D लैटिक है तो हमारे पास टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होना चाहिए F, दैट शुड बी इक्वल टू 3p, जहां पे p है तुम्हारा एटॉमिसिटी। अगर मोनो एटॉमिक है तो p तुम्हारा 1, डायटोमिक है तो P तुम्हारा 2, ट्राइटोमिक है तो P3, लाइक दिस वे। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F तुम्हारा क्या होना चाहिए? एक्वास्टिक वाइब्रेशनल मोड्स प्लस ऑप्टिकल वाइब्रेशनल मोड्स। 3D में तुम्हारे आते हैं ट्रांसवर्स एक्वास्टिक प्लस लॉन्गिट्यूडिनल एक्वास्टिक, प्लस ऑप्टिकल में भी ट्रांसवर्स ऑप्टिकल प्लस लॉन्गिट्यूडिनल ऑप्टिकल। अब यहाँ पे अगर ट्रांसवर्स एक्वास्टिक की बात करा जाए तो ट्रांसवर्स एक्वास्टिक वाइब्रेशनल मोड्स हमारे हमेशा कितने होते हैं? दे आर ऑलवेज इक्वल्स टू 2। अगर ये 2 है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्वास्टिक होता है 1, और तुम्हारा ट्रांसवर्स ऑप्टिकल होता है 2 इंटू एफ ओ डिवाइडेड बाई 3, प्लस ये होता है तुम्हारा एफ ओ डिवाइडेड बाई 3। अब एफ ओ क्या है? एफ ओ है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ऑप्टिकल वाइब्रेशन। एफ ओ कैसे निकालते हो? एफ ओ इक्वल्स टू एफ माइनस एफ ए। एफ का वैल्यू होता है 3p और एफ ए का वैल्यू है तुम्हारा 3। टोटल एफ ए तुम्हारा 3 है, तो यहाँ से 3p माइनस 3 कर दूंगा तो एफ ओ मिल जाएगा। तो एफ ओ जो है, एफ ओ का 1/3 तुम्हारा होता है लॉन्गिट्यूडिनल ऑप्टिकल, और इसका डबल होता है तुम्हारा ट्रांसवर्स ऑप्टिकल। तो ये है तुम्हारे 3D के लिए। सिमिलरली अगर तुम पूछो 2D के लिए क्या होगा, तो इन केस ऑफ 2D टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ होता है ट्वाइस ऑफ p। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर एक्वास्टिक प्लस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ऑप्टिकल। अब एक्वास्टिक में आता है ट्रांसवर्स एक्वास्टिक प्लस लॉन्गिट्यूडिनल एक्वास्टिक, ऑप्टिकल में आता है ट्रांसवर्स ऑप्टिकल प्लस लॉन्गिट्यूडिनल ऑप्टिकल। ट्रांसवर्स एक्वास्टिक तुम्हारा हमेशा होता है 1, प्लस लॉन्गिट्यूडिनल ऑप्टिकल होता है 1, तो 1 1 2 हो जाएगा। प्लस ये चीज तुम्हारा क्या आएगा? दिस थिंग शुड बी इक्वल्स टू टोटल जो तुम्हारा एफ ओ है, एफ ओ शुड बी इक्वल्स टू एफ माइनस एफ ए। एफ माइनस एफ ए, एफ का वैल्यू होता है 2p, और एफ ए जो है तुम्हारा दिस थिंग दैट इज इक्वल्स टू 2, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू 2p माइनस 2। ये तुम्हारा होना चाहिए 2p माइनस 2। तो दिस थिंग शुड बी 2p माइनस 2। इसके बाद अगर हम लोग 1D की बात करें तो इन 1D टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम f इज सिंपली इक्वल्स टू p। f को हम लोग लिख सकते हैं एक्वास्टिक प्लस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ऑप्टिकल। इसको तोड़ सकते हैं ट्रांसवर्स एक्वास्टिक प्लस ट्रांसवर्स ऑप्टिकल, प्लस यहाँ पे इसको तोड़ सकते हैं हम लोग ट्रांसवर्स ऑप्टिकल, सॉरी ट्रांसवर्स एक्वास्टिक प्लस लॉन्गिट्यूडिनल एक्वास्टिक, ट्रांसवर्स ऑप्टिकल प्लस लॉन्गिट्यूडिनल ऑप्टिकल। यहाँ पे इन दोनों को मिला के 1 होना चाहिए। बेसिकली हम लोग को एक चीज पता है कि ट्रांसवर्स जो एक्वास्टिक होता है दैट थिंग इज 1, लॉन्गिट्यूडिनल ऑप्टिकल इज 0। अगर हम लोग बात करें, जस्ट हैंग ऑन फॉर अ मोमेंट। यस, so if I'm talking about 1D solid, so you can check that अगर acoustic branch की बात करें तो definitely that should be equals to 1, and optical branch में कुछ है ही नहीं, total optical branch is equals to 0, ये दोनों चीज 0 हो जाए। so basically अगर ये 1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं p minus 1। now 1D में हम कुछ केसेस यहाँ पे देख सकते हैं, अगर p equal to 1 हो जाए, 1D में अगर p equals to 1 हो जाए तो if a would be 1, if o would be 0। अगर तुम्हारा p equals to 2 हो जाए तो if a is equals to 1, if o is equals to 1। अगर p equal to तुम्हारा 3 हो जाए, 1 dimethyl molecule, तो if a should be equals to 1, if o should be equals to 2। so that all we can talk about, ठीक है। चलो, so this is the how to find out the vibrational modes for in Latic vibration chapter। कभी हम लोगों से पूछ लिए जाते हैं, गेट के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, सीएसआर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो कभी पूछ लिया जाता है कि 3D में तुम्हारे कितने एक्वास्टिक वाइब्रेशनल मोड्स हैं, ऑप्टिकल वाइब्रेशनल मोड्स हैं, उसमें ट्रांसवर्स एक्वास्टिक कितना है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्वास्टिक कितना है, ट्रांसवर्स ऑप्टिकल कितना है, लॉन्गिट्यूडिनल ऑप्टिकल कितना है, वो तुम इस फॉर्मूले से निकालोगे। सिमिलरली 2D में इस फॉर्मूले से निकालोगे,
और तुम्हारा जो 1D केस है उसमें इस फॉर्मूले से, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।